गुड इवनिंग, जय माता दी। मैं गौरव खन्ना, आपका दोस्त, आज आपके लिए 800 स्क्वायर फीट 2040 वेस्ट फेसिंग एक बहुत खूबसूरत बंगला लेकर आया हूँ। दिस एलिवेशन इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को वुड विद ग्रे, ब्लैक एंड ग्लास के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो इटसेल्फ इट गिव्स the soberness, the beauty and the expression of itself by itself. Let us start the journey with you. As we enter, we are first getting an iron door, very well built, strong door. एक 4-wheeler की पार्किंग हम पहले आपके लिए लेकर आए हैं। This is accompanied with a borewell. इसके अंदर water recharge is already done. This paneling is for your meter. Mainline meter, MCB cutout all are very well installed. इसको बहुत proper wooden cover दिया गया है. Family of the wood design is being copied from here to the door also. और ऊपर जो आप paneling देख रहे हैं ये PVC है. This is all weather PVC wall ceiling so that बारिश के मौसम में खराब ना हो and it looks as it is long life. As I enter with you, this wood paneling on the main door is really beautiful and is graceful. जैसे हम एंटर करते हैं 32-64 की वेट्रिफाइड फ्लोरिंग हमें मिलती है। 32-64 आज की तारीख में सबसे बड़ा और इन साइज है। इसके अंदर मैट फिनिश विद ग्रूविंग इज व्हाट द फ्लोरिंग इज ऑल अबाउट। दिस साइड ऑफ द पैनलिंग इज कवर्ड विद वुडन पैनलिंग एंड अ वेरी ब्यूटिफुल सीनरी। As we come across the fall ceiling, it's a new pattern of checkered fall ceiling जिसमें 4 COB अंडरलाइटिंग और साथ ही साथ वुडन पैनलिंग को हम लोग स्पेस दे रहे हैं। दिस वुडन पैनलिंग एड्स टू द ग्रेस ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी एंड यू आर लुकिंग बिहाइंड मी द टीवी पार्ट। दिस टीवी यूनिट इज ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक अ मार्बल। ये मार्बल नहीं है, दिस इज ऑल्सो वुडन पैनलिंग with electric points very beautifully given and your boxes downstairs जिसमें आपका सारे यूटिलिटीज को आप प्रॉपर्ली प्लेस कर सकते हैं। As we come across the fall ceiling, it's a new pattern of checkered fall ceiling जिसमें 4 COB अंडरलाइटिंग और साथ ही साथ वुडन पैनलिंग को हम लोग स्पेस दे रहे हैं। This wooden paneling adds to the grace of the entire property and you're looking behind me the TV part. This TV unit is almost looking like a marble. ये marble नहीं है, this is also wooden paneling with electric points very beautifully given and your boxes downstairs जिसमें आपका सारे utilities को आप properly place कर सकते हैं। हम जैसे आगे चलते हैं तो हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं। दिस डाइनिंग एरिया इज ब्यूटिफुली साइज्ड एंड इज हैविंग एम्पल स्पेस फॉर अराउंड 4 to 6 पीपल टू गेट अकोमोडेटेड विद अ ब्यूटिफुल डाइनिंग टेबल। अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखें तो ये डबल हाइट है। पुराना धकियानुसी स्टाइल, वही वॉलपेपर ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है। इट्स लॉस्ट इट्स ग्लोरी। नाउ वी आर यूजिंग दिस ग्रूविंग पैटर्न। दीज ग्रूव्स आर कंप्लीटली हैंडमेड, एड्स टू द ग्लेयर एंड क्वालिटी ऑफ दिस वॉल एंड विल लुक एज इट इज लाइफ लॉन्ग। कागज की तरह साल 2 साल में इसको खराब हो गया और फिर बदलना पड़ रहा है, not at all. Any day you wish to change on the colors, जैसे आप घर को पेंट कराते हैं, you can change on the color and color in combination as you like. मैं जैसे आपके साथ में किचन की तरफ आगे चलूंगा
तो सबसे पहले इस खूबसूरत CNC कटिंग जो दोनों तरफ हम लोग दे रहे हैं उस पर आपकी निगाह जाती है और एक बहुत बढ़िया वेल आर्म्ड वुडन पैनलिंग. दिस also looks very beautiful from the entry itself. मैं अब आपके साथ में घर के किचन में, घर की गृहिणी के किचन में एंटर हो रहा हूँ. We have given a white platform with a dark color of combination to design this kitchen in the best manner. White is the latest platform which can be designed, and we have taken the black background over here because Indian kitchen में जब छौंक लगती है तो थोड़ा सा गंदा होता है और डार्क कलर होगा तो गंदा एकदम उभर के दिखता नहीं है. कभी बाय चांस एक दिन क्लीन नहीं हुआ, छूट गया तो शैबी नहीं लगेगा. We have shelves all across. We have placed this with float glass. This is called a float glass, which is actually given with the hydraulic. Float glass की tendency ये होती है कि you can see across very easily, but it takes heat to a great manner. किचन में कई बार बहुत गर्म हो जाता है. नॉर्मल ग्लास तड़कने के चांसेस होते हैं, फ्लोट ग्लास तड़कता नहीं है. That is why float glass is taken in the kitchen. As we come across, we are going further towards the wash area. Sorry to mention एक चीज कि हम लोग SS और साथ ही साथ टेंडम को कंबाइन कर रहे हैं अपने किचन में. कुछ यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जो SS में ही रखे जाते हैं और कुछ यूटेंसिल्स लाइक ग्लास क्रॉकरी शुड बी केप्ट इन टेंडम. टेंडम इज सॉफ्ट क्लोजर, ग्लास की क्रॉकरी टूटती नहीं है, लेकिन स्टील का बर्तन SS में ही रखा जाता है सो दैट इट कीप्स नीट एंड हाइजीनिक. गीला बर्तन कभी इसमें रख दिया तो खराब नहीं होगा, टेंडम खराब हो जाता है. आइए अ वेरी डिसेंट वॉश एरिया. 10 फीट हाइट तक टाइल्स को प्लेस किया गया है. जस्ट बिकॉज मेन गेट से कोई भी जब एंटर करता है तो उसको सीधा टाइल्स दिखनी चाहिए, वॉश एरिया की वॉल नहीं दिखनी चाहिए, खूबसूरती बनी रहनी चाहिए. एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर लेकर आए हैं. गैस की पाइपलाइन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है, सीधा यहीं से सिलेंडर आप अटैच कर सकते हैं. 2 टैप पॉइंट्स आर कमिंग ओवर है. नीचे वाला कपड़ों के लिए और ऊपर वॉशिंग मशीन के लिए. बर्तन और वॉशिंग मशीन का सेपरेट हो गया. अ वेरी गुड स्लोप इज बीइंग गिवन एट दिस साइड. वॉश एरिया में स्लोप बहुत अच्छा और स्टीप होना जरूरी है क्योंकि पानी का मेजर काम यहाँ होता है. एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेट्स कम टू द फर्स्ट बेडरूम विद यू नाउ. Before I go to the bedroom, let me explain this small space over here. सीढ़ियों के नीचे की जो जगह आ रही है ये प्रॉपर स्टोरेज के लिए यहाँ मैनेज की गई है. इस स्टोरेज को अगर मैं अंदर से आपके साथ में देखूं तो यहाँ पे भी शेल्व्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं. स्टोरेज प्रॉपर मिल पाती है. इन्वर्टर की लाइन पूरे घर में डली हुई है. आपकी बैटरी एंड इन्वर्टर को प्रॉपरली आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी दी वॉश बेसिन एरिया. क्योंकि सेंटर में डबल हाइट में डाइनिंग टेबल आ रहा है, वॉश बेसिन विल बी कमिंग ओवर हियर विद द प्रॉपर डाइवर्टर फिटिंग्स. इस जगह पे हमारा कॉमन वॉशरूम आ रहा है ग्राउंड फ्लोर का. जितनी चौखट हम लोग वेट एरियाज की ले रहे हैं वो सभी ग्रेनाइट की है. दिस टाइम वी हैव एडेड अपॉन ग्रेनाइट की चौखट को भी हम लोगों ने मैट फिनिश में लिया है सो दैट इट कंप्लीटली बिकम्स एंटी स्किड. प्लीज दस बाय 12 का अप्रॉक्स बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे आता है. आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन काम चल रहा था तो इसको हटाया नहीं जा पा रहा था. एसी की पाइपलाइन रूम्स में सब में लगी हुई है.
A proper ventilation, 3 channel, 2 glass, 1 mosquito is very prominently placed in each room. 2 glass, 1 mosquito. एसी की पाइपलाइन के साथ में प्रॉपर मोटी वायर आपके एसी के लिए। बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग डाउन लाइटिंग के साथ में, विच एड्स टू द ग्रेस ऑफ द एंटायर रूम। किसी भी रूम में नाइट लाइट की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है, जो लोग प्लेस करना भूल जाते हैं, बट वी हैव डन इट वेरी वेल फॉर यू। नाइट लाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेयर इन ग्राउंड फ्लोर पे यूजुअली बेडरूम एल्डरली पीपल यूज करते हैं या गेस्ट रूम होता है, इसलिए नाइट लाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होती है। लेट मी स्टेप अप to the first floor with you all. बहुत खूबसूरत सेंटर पार्ट यहाँ पे हमारे पास में आता है। इस जगह पे ग्लास रेलिंग आ रही है, टफन ग्लास के साथ में SS टॉप, which is still not placed because placing glass first is very risky. जब फर्नीचर्स अंदर लेके जाना की ज़रूरत पड़ती है तो दिक्कत देता है। लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट मास्टर बेडरूम नाउ। बिफोर टेकिंग यू टू द मास्टर बेडरूम, लेट मी गिव यू एन आइडिया। दीवार में जब हम लोग ने चौखट में यहाँ पे कब्जे लगाए हैं तो यूजुअली 4 इंच का कब्जे लगाए जाते हैं, बट आप इसको क्लोजली थोड़ा सा देखें कि हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि 6 इंच के कब्जे लगाए जाए, विच एड्स टू दी स्ट्रेंथ। सभी दरवाज़ों में जो वुड फिनिश का एक पैटर्न हम फैमिली ड्रॉ करके लेकर आए हैं मेन गेट से, वो कैरी की जा रही है। जो मेन लॉक्स हैं वो हम लोग यल के यूज़ कर रहे हैं। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लॉक्स अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। एज यू कम विद मी इन दिस बेडरूम, बहुत ही डिसेंट फॉल सीलिंग है। जितनी डिसेंसी मेंटेन करी जाती है, सोबरनेस मेंटेन करी जाती है, हमेशा सदाबहार लगती है। बहुत बड़ी विंडोज, वेरी वेल वेंटिलेटेड, एनलाइटेंड। दिन में जब तक सूरज नहीं ढलता है घर में लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस जगह को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है वर्किंग टेबल के लिए। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं so that you can draw a working table over here. The room size is around 14 by 12, which is a very good size. Now let me take you to the dress and wash. Let's go to the dressing of this master bedroom with you. बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग एरिया, प्रॉपर क्लोजेट्स सभी के आ सकते हैं, और इस साइड पे एक इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रहे हैं हम, सो दैट कभी भी लेडीज़ को जो इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए होता है हेयर ड्रायर्स के लिए या जेंट्स को शेवर्स के लिए, उसका प्रोविज़न है। एज आई एंटर विद यू टू दी वॉशरूम, एज यूजुअल ग्रेनाइट की चौखट आ रही है। हम जैसे एंटर करते हैं, वेट एरिया थोड़ा सा डाउन स्टेप्ड है। इसमें हम लोग एयर एंड वेंटिलेशन के लिए बड़ी ग्लासेस को प्लेस कर रहे हैं। इस जगह पे एग्जॉस्ट आएगा। आप यूजुअली ये जो डक्ट वॉल होती है उसको ऊपर से कट देखते हैं, जिसके ऊपर मॉस्किटो नेट लगी होती है। एक सफोकेशन क्रिएट होती है, ऐसा हमने महसूस किया, एंड दैट इज व्हाई वी हैव प्लेस्ड दिस इन अ डिफरेंट मैनर। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर ग्लासेस इस साइड भी दिए हैं और इस साइड भी दिए हैं विद द एग्जॉस्ट, सो दैट एयर सर्कुलेशन इज रियली गुड। डाउन किया गया है इस जगह पे को, सो दैट यू कैन कीप योर टॉयलेटरीज। एक लाइट पॉइंट ऊपर यहाँ प्लेस किया गया है, सो दैट you can have proper lighting over here also. गीजर के लिए प्रोविजन है, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऊपर दिए गए हैं। This is for your wash basin. As I step ahead in this beautiful house, हर चीज को प्रॉपरली प्लेस किया गया है। जैसे नाइट लाइट है, नाइट लाइट मेन डोर के पास में रखी जानी चाहिए, सो दैट डोर को प्लेस करना रात को आसान हो। नाइट लाइट हर रूम में देना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली इसको स्किप करते हैं लोग, बट वी हैव डन इट वेरी राइटली।
Now I am entering to the first bedroom on the first floor with the balcony. The balcony is so very good, nicely spaced, that 2 to 3 people can very easily get accommodated in this balcony. PVC फॉल सीलिंग so that वेदर क्लाइमेट से किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए. एक टैप पॉइंट बाहर दिया जा रहा है. बाहर अगर आप कुछ गमले लगाते हैं, गार्डनिंग करने का सोचते हैं, कुछ वॉश करने के लिए आपको बाहर पानी चाहिए, तो उसके लिए. दिस इज जस्ट फॉर एलिवेशन, बट अगर आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ को हैंग करने में या वर्टिकल गार्डन में इसको यूज कर सकते हैं. लेट मी गो टू द ड्रेसिंग एरिया नाउ. एक क्लोजेट हम आपको यहाँ पे बना के दे रहे हैं, जिसमें ऊपर स्टोरेज स्पेस और नीचे पूरा क्लोजेट है. दिस साइड द ड्रेसिंग टेबल इज बीइंग वेरी वेल डन विद appropriate shelves to keep the cosmetics and the dressing area. As I step up with the washroom, 2 color combination with the designer wall on this side, and rest is your toiletry area with lightings over here. Fall ceiling को again 2 patterns में किया गया है, 2 levels में किया गया है to add to the grace and beauty. Not to mention, all the wet areas have प्रॉपर ग्रेनाइट चौखट. अब मैं आपके साथ में हमारी छत पे चलता हूं. इस जगह पे भी प्रॉपर ग्लास रेलिंग आने वाली है. एक छोटा सा स्टोर स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है हमने. कुछ भी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नीचे नहीं रखना चाहते, स्टोरेज की तरह रखना चाहते हैं, तो यू हैव अ स्मॉल स्पेस ओवर हियर. अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी बोल्ड ब्लैक कलर आयरन डोर गिवन ओवर हियर टू एड टू द स्ट्रेंथ. अ प्रॉपर कट इज बीइंग मेंटेन्ड विद आयरन बार्स. स्ट्रेंथ बहुत रिक्वायर्ड होती है इस जगह पे. ऊपर टंकी है हमारी, 1000 लीटर की वाटर टैंक आ रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर सीढ़ी दी गई है. वो सिर्फ लैडर नहीं है, इट हैज़ दी हैंड रेस्ट ऑल्सो, सो दैट ऊपर चढ़ना उतरना कभी भी डिफिकल्टी ना क्रिएट करे. जो नीचे हमारा डक्ट है, वॉश एरिया किचन के पीछे, उसके ऊपर पॉलीकार्बोनेट की ट्रांसपेरेंट शीट हम लोग प्लेस कर रहे हैं. और नीचे यहाँ पे मॉस्किटो नेट ले रहे हैं, सो दैट पूरे घर में मच्छर जो डक से जाते हैं वो कभी ना जाए. अगर आप ऊपर टावर एरिया को एक बार गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने प्रॉपर पैनलिंग टावर एरिया के नीचे भी करी है. जो एक्सटेंडेड छत है उसके नीचे पैनलिंग को किया गया है, और चारों तरफ छत में ये पैनलिंग की गई है, सो दैट एट नाइट कभी भी आप अगर पार्टी के लिए अपनी छत को यूज करते हैं तो उसमें प्रॉपर एनलाइटेडनेस तीनों साइड्स पे होनी चाहिए. दिस फीचर ऑफ अ प्रॉपर वॉल्व इज एडेड टू द पाइपलाइन. कभी भी जब मेंटेनेंस घर का होता है, नीचे टैप्स का हो, तो भी यहाँ से आप वॉल बंद करके टैप्स को मेंटेन कर सकते हैं, टंकी खाली नहीं करनी पड़ती. और जब पीरियडिकली ऊपर की टंकी क्लीन होती है तब भी आप इसको बंद कीजिए, ताकि गंदा पानी जो नीचे का रेजिडुअल होता है वो सारे नीचे टैब्स में जाके उसको जाम ना करे. तो प्रॉपर valve is being placed over here so that it can be used at variable times as required. Very good terrace area for multiple uses.